अरे मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम का टेंशन, ईवीएस की किताब देखकर चक्कर आ रहे हैं और ये इकोलॉजी, इकोसिस्टम, फूड चेन, ये सब नाम सुनकर लगता है जैसे कोई एलियन की भाषा हो। टेंशन नॉट, मैं हूं ना, आपका अपना अजीत सर। और आज हम सब मिलकर इकोलॉजी की ऐसी कहानी सुनेंगे कि आप इसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आज हम ईवीएस को रटेंगे नहीं, समझेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि हम निकलने वाले हैं प्रकृति के एक मजेदार सफर पर। चलो शुरू करते हैं। भाग 8, इकोलॉजी का पता ठिकाना। अच्छा दोस्तों, मान लो हमारी पूरी पृथ्वी एक बहुत बड़ा मोहल्ला है। क्या है? एक मोहल्ला, बायोस्फीयर। ये है हमारा पूरा मोहल्ला, यानी पूरी पृथ्वी। वो हर जगह जहां जीवन मौजूद है, चाहे वो हवा हो, पानी हो या जमीन, ये सबसे बड़ा पता है। इकोजोन्स। अब इस बड़े मोहल्ले में अलग अलग टाइप की सोसाइटीज हैं। कोई ठंडी सोसाइटी, कोई बहुत गर्म सोसाइटी। इन बड़ी बड़ी सोसाइटीज को हम इकोजोन कहते हैं। लैंडस्केप। अब आप अपनी सोसाइटी की बालकनी से बाहर देखो, आपको पार्क भी दिखेगा, सड़क भी दिखेगी, बगल वाली बिल्डिंग भी दिखेगी। बस यही है लैंडस्केप, मतलब एक ही फ्रेम में अलग अलग तरह के इकोसिस्टम का समूह। इकोसिस्टम यह है आपकी अपनी बिल्डिंग या अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग भी हैं, जैसे पेड़, पौधे, जानवर, और बिल्डिंग की सुविधाएं भी हैं, यानी धूप, हवा, पानी, मिट्टी। इकोसिस्टम वो जगह है जहां जानदार और बेजान चीजें एक दूसरे के साथ मिलकर रहती हैं। यही हमारा मेन हीरो है आज की कहानी का, हैबिटेट। और इस बिल्डिंग में आपका जो अपना फ्लैट है, जहां आप रहते हो, वो आपका हैबिटेट है। मतलब किसी भी जीव का नेचुरल घर। जैसे शेर का हैबिटेट जंगल, मछली का हैबिटेट पानी। तो पता क्या बना? मोहल्ला, बायोस्फीयर सोसाइटी, इकोजोन। बालकनी का नजारा, लैंडस्केप। अपनी बिल्डिंग, इकोसिस्टम। अपना फ्लैट, हैबिटेट। सिंपल, मजेदार है ना? भाग 2, इकोलॉजी के दो बेटे, ऑन्टोइकोलॉजी और सिनेकोलॉजी। अब इकोलॉजी के दो बेटे हैं, एक है ऑटोइकोलॉजी और दूसरा है सिनेकोलॉजी। ऑटोइकोलॉजी बड़ा सीधा साधा है, ये सिंगल स्टड है। ये एक बार में सिर्फ एक ही जीव या एक ही प्रजाति की पढ़ाई करता है। जैसे अगर हमें सिर्फ बाघ के बारे में पढ़ना है कि वो क्या खाता है, कहां रहता है, तो ये ऑन्टोइकोलॉजी है। सिनेकोलॉजी ये ग्रुप स्टडी वाला है। ये कहता है अकेले क्या पढ़ना, सबको साथ लेकर पढ़ाते हैं। ये एक साथ पूरे ग्रुप, पूरी कम्युनिटी की पढ़ाई करता है। जैसे जंगल में बाघ, हिरण, पेड़, घास, ये सब एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, इसकी स्टडी सिनेकोलॉजी है। भाग 3, इकोसिस्टम के अलग अलग घर, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स। अब जैसे हमारे मोहल्ले में अलग अलग तरह के घर होते हैं, वैसे ही इकोसिस्टम भी कई तरह के होते हैं। चलो कुछ फेमस घरों को देखते हैं। फॉरेस्ट, जंगल। यह है पेड़ों का घना मोहल्ला। यहाँ बड़े बड़े पेड़, जंगली जानवर सब मजे से रहते हैं। ग्रासलैंड, घास का मैदान। यहाँ दूर दूर तक घास ही घास है, जैसे क्रिकेट का बहुत बड़ा मैदान। यहाँ हिरण, जेब्रा जैसे जानवर रहते हैं। डेजर्ट, रेगिस्तान। ये सूरज का सबसे लाडला बच्चा है। यहाँ पानी कम, गर्मी ज्यादा। यहाँ ऊंट और कैक्टस जैसे सुपरस्टार रहते हैं, जो कम पानी में जीना जानते हैं। वेटलैंड्स, आर्द्र भूमि या दलदल। ये जमीन और पानी का कंफ्यूज्ड रिश्ता है। न पूरी जमीन न पूरा पानी, ये बहुत जरूरी है, जैसे हमारे घर का वाटर फिल्टर। अब चलो पानी वाले घरों में डुबकी लगाते हैं। लेंटिक, रुका हुआ पानी, ये आलसी पानी है, जैसे तालाब और झील का पानी, ये एक ही जगह ठहरा रहता है। लोटिच, बहता हुआ पानी, ये मुसाफिर पानी है, जैसे नदी और झरने का पानी जो हमेशा चलता रहता है अपनी धुन में। लो, टिक टिक करके चल दिया। एस्टुअराइन, एस्टुअरी, ये वो जगह है जहां नदी का मीठा पानी और समुद्र का खारा पानी मिलते हैं। समझ लो चाय में नमक वाला मिक्सचर। ये बहुत स्पेशल जगह होती है। मरीन, समुद्री, ये पानी का बिग बॉस है, सबसे बड़ा, सबसे गहरा। व्हेल, शार्क जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी यहीं रहते हैं। भाग 4, इकोसिस्टम का ढांचा, घर के लोग और सामान, स्ट्रक्चर, फंक्शन। तो हमने कहा था कि इकोसिस्टम एक घर जैसा है। अब घर में दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो हम लोग जानदार और दूसरा घर का सामान बेजान। बायोटिक कंपोनेंट्स, जैविक घटक, जानदार लोग। प्रोड्यूसर्स, उत्पादक, ये हैं हमारे घर के शेफ, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन है ये? सारे हरे पेड़ पौधे, ये सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करके सबके लिए खाना बनाते हैं। कंज्यूमर्स, उपभोक्ता, ये हैं हम जैसे फूडी लोग जो दूसरों पर निर्भर हैं। ये तीन तरह के होते हैं।
हर्बिवोर्स शाकाहारी, ये सैलड लवर्स हैं, सिर्फ घास फूस खाते हैं, जैसे हिरण, बकरी, गाय। कार्निवोर्स मांसाहारी, ये नॉन वेज के दीवाने हैं, ये दूसरे जानवरों को खाते हैं, जैसे शेर, बाघ। ऑमनिवोर्स सर्वाहारी, ये ऑलराउंडर हैं, इन्हें जो मिल जाए सब खा लेते हैं, घास फूस भी और मांस भी, जैसे भालू और हम इंसान। डिकम्पोजर्स अपघटक, ये हैं इकोसिस्टम के सफाई कर्मचारी, ये मरे हुए जानवरों और पौधों को सड़ा गलाकर वापस मिट्टी में मिला देते हैं, जैसे बैक्टीरिया, कवक, फंजाई। अगर ये ना हो तो दुनिया में कचरे का ढेर लग जाएगा। एबायोटिक कंपोनेंट्स, अजैविक घटक, बेजान सामान, ये वो चीजें हैं जिनमें जान नहीं है पर इनके बिना जीवन संभव नहीं। जैसे हमारे घर में बिजली, पानी, एसी के बिना गुजारा नहीं होता, वैसे ही इकोसिस्टम में सूरज की रोशनी, हवा, पानी, मिट्टी, ये टेम्परेचर के बिना काम नहीं चलता। भाग 5, इकोसिस्टम के रिश्ते, खाने का लेन देन, इकोसिस्टम कनेक्शंस। अब इस घर में सब रहते हैं तो खाने पीने का लेन देन तो होगा ही। फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, ये है खाना एक्सप्रेस, एक सीधी लाइन में खाने का ट्रांसफर। घास को खाया हिरण ने, हिरण को खाया शेर ने, ये बन गई एक सिंपल सी फूड चेन। इसमें एनर्जी एक से दूसरे में जा रही है। फूड वेब, खाद्य जाल। असल जिंदगी में मामला इतना सिंपल नहीं होता। यह है शादी की दावत या बफेट सिस्टम। यहां कोई किसी को भी खा रहा है। घास को हिरण भी खा रहा है, टिड्डा भी खा रहा है, टिड्डे को मेंढक खा रहा है, मेंढक को सांप खा रहा है और सांप को बाज खा रहा है, हिरण को शेर खा रहा है। जब बहुत सारी फूड चेन आपस में उलझ जाती हैं तो ये एक जाल बन जाता है। इसी को फूड वेब कहते हैं। लिंडमैन्स 10% एनर्जी लॉ, लिंडमैन का 10% ऊर्जा का नियम, ये इकोलॉजी का सबसे बड़ा स्कैम है। मजाक कर रहा हूं, ये एक नियम है। लिंडमैन ने कहा कि जब एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाती है तो सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होती है, बाकी 90% गर्मी हीट के रूप में उड़ जाती है। एग्जाम्पल, मान लो सूरज से पौधे को मिली 1000 कैलोरी एनर्जी। हिरण ने पौधा खाया तो उसे 1000 का 10% यानी सिर्फ 100 कैलोरी मिली, 900 कैलोरी बर्बाद। शेर ने हिरण को खाया तो उसे 100 का 10% यानी सिर्फ 10 कैलोरी मिली, 90 कैलोरी बर्बाद। इसीलिए फूड चेन ज्यादा लंबी नहीं होती, क्योंकि ऊपर जाते जाते एनर्जी टिप की तरह बहुत कम बचती है। भाग 6, इकोसिस्टम का रिपोर्ट कार्ड, पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अब साल के अंत में रिपोर्ट कार्ड तो बनता ही है। इकोसिस्टम का रिपोर्ट कार्ड पिरामिड जैसा दिखता है, जिसका बेस चौड़ा और टॉप नुकीला होता है। ये 3 तरह के होते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर्स, संख्या का पिरामिड, ये गिनती का पिरामिड है। सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स, पेडडा पौधे होते हैं जो संख्या में सबसे ज्यादा होते हैं। उनके ऊपर शाकाहारी जो संख्या में कम होते हैं। सबसे ऊपर मांसाहारी जो संख्या में सबसे कम होते हैं, जैसे एक जंगल में हजारों पैर, सैकड़ों हिरण पर शेर कुछ ही है। एक मजेदार बात, ये पिरामिड कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। कैसे? एक बड़े पेड़ पर रहने वाली सैकड़ों चिड़ियां और उन चिड़ियों पर रहने वाले हजारों परजीवी। हो गया ना उल्टा। पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास का पिरामिड, ये वजन, टोटल वेट का पिरामिड है। जंगल में सारे पैरों का कुल वजन सारे हिरणों के कुल वजन से ज्यादा होगा और हिरणों का कुल वजन शेर के वजन से ज्यादा होगा, तो ये भी ज्यादातर सीधा होता है। लेकिन समुद्र में ये उल्टा होता है, क्योंकि वहां प्रोड्यूसर्स फाइटोप्लैंक्टन बहुत हल्के होते हैं और जल्दी मर जाते हैं, जबकि उनको खाने वाली मछलियों का कुल वजन ज्यादा होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पिरामिड, ये है ब्रह्मास्त्र। ये पिरामिड हमेशा 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 सीधा होता है। इट कैन नेवर बी इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि 10% का नियम कहता है कि एनर्जी हर लेवल पर कम होती जाएगी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमेशा बेस पर प्रोड्यूसर्स के पास ही होगी। ये बात गांठ बांध लो। तो मेरे दोस्तों, कैसी लगी इकोलॉजी की ये कहानी? अब बताओ, क्या इकोसिस्टम एक मोहल्ला नहीं है? क्या फूड चेन टिफिन शेयर करने जैसा नहीं है? और 10% का नियम एक कमीशन सिस्टम जैसा नहीं है? अगर आपको इस कहानी में मजा आया और इकोलॉजी का हर टॉपिक मक्खन की तरह साफ हो गया, तो वीडियो को एक जोरदार लाइक दो। अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो जिनका EVS में डब्बा गोल है। और हाँ, अपनी इस अजीत सर की क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगली मजेदार कहानी आप मिस न कर दो। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के चटपटे अंदाज के साथ। तब तक पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।